फेमस अमेरिकन कंपनी 7-Eleven अब भारत में अपने स्टोर खोलने जा रही है और 7-Eleven का ये काम रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ मिलकर हो रहा है। दुनिया भर में 7-Eleven के 70,000 से भी ज्यादा स्टोर हैं और अब इंडिया का बड़ा मार्केट उसके लिए शुरू हो चुका है। फ्यूचर ग्रुप के साथ काम न बनने के सिर्फ 2 दिन बाद ही रिलायंस का 7-Eleven के साथ मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो गया। देश में 7-Eleven का पहला स्टोर 9 अक्टूबर को मुंबई के अंधेरी में शुरू होगा। इसके बाद 7-Eleven के स्टोर्स तेजी से मुंबई के आसपास खुलने शुरू हो जाएंगे और फिर ये चेन पूरे देश में फैल जाएगी। सबसे पहले 7-Eleven को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर ये 7-Eleven क्या है। दरअसल 7-Eleven रिटेल स्टोर्स की मल्टीनेशनल चेन है और इन स्टोर्स में डेली यूज प्रोडक्ट से लेकर फूड कोर्ट भी अवेलेबल होते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जरूरत के करीब सभी चीजें मिलने वाली जगह। इन स्टोर्स में दाल मसाले से लेकर चाय कॉफी पीने तक का स्पेस होता है। स्नैक्स का स्पेस भी 7-Eleven स्टोर्स में ग्रोसरी खरीदने वाली जगह मिल जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 7-Eleven इंडिया में रिलायंस के साथ अपना कारोबार शुरू कर रही है। वो रिलायंस जिसके देश में खुद के अभी करीब 13,000 रिटेल स्टोर्स हैं। इन रिटेल स्टोर्स को आप और हम रिलायंस फ्रेश के नाम से जानते हैं और 7-Eleven स्टोर्स खोलने के बाद भी रिलायंस के रिटेल स्टोर्स तो पहले की तरह चलते भी रहेंगे। दरअसल इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली जरूरी बात तो ये कि दोनों स्टोर्स अपनी अलग अलग खासियतें रखते हैं। जहां एक तरफ रिलायंस फ्रेश ज्यादातर एकदम रोजमर्रा का सामान बेचता है, जैसे फल, सब्जियां, दूध, ग्रोसरी और भी काफी कुछ। वहीं मल्टीनेशनल स्टोर चेन 7-Eleven देशों के हिसाब से ये काम करता है। जैसे जापान में जहां 7-Eleven के सबसे ज्यादा 20,000 स्टोर्स हैं, वहां सूप काफी ज्यादा मिलता है। अमेरिकन स्टोर्स में कॉफी, सैंडविच से लेकर बेकरी प्रोडक्ट काफी बिकते हैं। अमेरिका के 7-Eleven में शराब भी मिलती है। इसी तरह अलग अलग देशों में वहां के मिजाज के हिसाब से 7-Eleven पॉपुलर है। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 7-Eleven इंडिया में भी FMCG से लेकर फूड कोर्ट बनाने में इंटरेस्ट रखेगा, जो रिलायंस स्टोर्स के साथ प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात ये कि फ्रेश फूड प्रोडक्ट बेचना 7-Eleven की USP है। कंपनी ने कई ऐसे ब्रांड्स के साथ डील की हुई है जिनका सामान केवल 7-Eleven स्टोर्स में ही मिलता है। फूड कोर्ट यानी खाने की जगह में 7-Eleven ठीक ठाक कंज्यूमर फ्रेंडली माना जाता है, यानी उतना सस्ता जिसे ग्राहक आसानी से खरीद सके और इंडिया में ऐसा मार्केट बहुत ही बड़ा है। 7-Eleven काफी समय से इंडियन मार्केट में आने की सोच रही थी और अब रिलायंस जैसी साथी मिलना 7-Elevens के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट में रिलायंस का 41% हिस्सा है।